शौर्य की साक्षी और योद्धाओं की धरती रही राजस्थान में सियासत की बिग पिक्चर रिलीज हुई। राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने ग्रैंड रैली की। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर जोरदार अटैक किया। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंचे अजमेर। जयपुर से कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने मैनिफेस्टो को समझाया, अन्याय के खिलाफ गारंटी की श्रृंखला को समझाया और अजमेर में मोदी ने कांग्रेस के इसी मैनिफेस्टो को अपने ही अंदाज में टारगेट पर लिया। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की अजमेर रैली में महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री के भाषण में महिलाओं पर विशेष फोकस था। भीड़ का रिस्पांस देखकर और तीसरे टर्म का आशीर्वाद मांगते वक्त मोदी इमोशनल हो गए। लेकिन मोदी के मन की बात बता देता हूं, ये जो कुछ भी किया है ना, वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें ये ट्रेलर है। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। तो क्या मोदी का ये संबोधन मुस्लिम बहुल सीट अजमेर के वोटर्स को अपील करेगा? क्या मोदी के विजन से अजमेर के भाईजान और मुस्लिम महिलाएं खुद को कनेक्ट करती हैं? मोदी ने अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन अजमेर के मुस्लिम वोटर्स का मन क्या कहता है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि सबका विकास, सबका साथ, तो वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जिस तरीके से जिन जिन राज्यों में आज भाजपा सरकार है, उन राज्यों में भी काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से 10 साल हुकूमत की है, इसी तरीके से देश के अंदर हुकूमत करते रहें और देश मजबूत हाथों में रहे। जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है, देश का गौरव बढ़ाया है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए पहल की है और उसमें कामयाब भी हुए हैं। राजस्थान उन सूबों में से है जहां बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट है। तीसरी पार्टी के लिए यहां स्कोप नहीं दिखता। इसलिए अजमेर की रैली में मोदी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर टारगेट किया। भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना, यह शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? दिसंबर में ही राजस्थान में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को अच्छा खासा बहुमत दिया, लेकिन इस बार सवाल दिल्ली का है। सवाल है कि अजमेर की मुस्लिम आबादी के मन में क्या है। 10 साल पहले जो हालात थे उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और काफ़ी विश्वास मोदी सरकार में मुसलमानों को भी बढ़ा है, मोदी जी के प्रति भी बढ़ा है। उनका जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, वो काफ़ी हद तक लोगों के दिलों में घर कर गया है और मुस्लिम समाज ने अपनी सोच को काफ़ी हद तक बदला है। इस बार मुस्लिम समाज के वोट भी काफ़ी हद तक बीजेपी की तरफ जाएंगे।